नाम रखने से कोई वैसा बन जाता तो शरीफ खानदान तो सबसे बड़ा शरीफ होता, मगर मसला ये है कि ना ये शरीफ हैं और ना लोग इन्हें शरीफ मानते हैं। कोट लखपत जेल में बाथरूम बहुत अच्छे क्लीन करती थी के बाद पेशे खिदमत है उज़मा बुखारी का बयान, जिसने सारा सोशल मीडिया एक बार फिर किश्ते ज़ाफ़रान बना दिया है। कहती है जेल में मरियम नवाज को कीड़े खाते थे। सीरियसली, यानी सारी कौम इस बात पर परेशान होती है कि जजिस को कौन सी रेशमा खतों में पाउडर डालकर भेज रही है। सारी कौम इंतजार कर रही है कि खान साहब पर से झूठे मुकदमात कब खत्म हो और उज़मा बुखारी मैडम चीफ मिनिस्टर के बारे में ऐसी बातें करके रोतो हुओं को हंसा देती है। उज़मा बाजी, ये तो कमाल ही हो गया। कुछ भी कहें, बस एक क्रेडिट तो मरियम नवाज को जाता है कि जेल में रहकर कीड़ों का खात्मा कर रही, क्योंकि इतना जहरीला खून पीने के बाद तो कोई भी कीड़ा जिंदा रहने से तो रहा। एक तरफ वजीर आला हाउस को गिरा के नया ऑफिस बनाया जाएगा, दूसरी तरफ नून लीग के मॉडल टाउन ऑफिस को गिरा के नया ऑफिस बनाए जाने पे 12 करोड़ सरकारी खजाने से खर्च किया जाएगा। बाजी मरियम इज नॉट कमिंग स्लो। माशाल्लाह दोनों हाथों से खजाना लुटाने की अपने वालिद और चचा की रिवायत को मुकम्मल डटाई से निभा रही हैं और पुरानी रिवायात को छोड़ने के लिए जरा भी तैयार दिखाई नहीं देती। खजाने का मुंह खुलेगा और फिर ही लाहौर में नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल बनेगा। कौन सा इनके वालिद या भाइयों की जेब से कुछ जाना है। शरीफ टब्बर को खजाना लुटाने का फन अच्छी तरह आता है और ये रिवायत मरियम नवाज ने अपने बचपन से देखी है। बचपन आज तक मैडम मुसूफा का पीछा कर रहा है। सुना था, आज देख भी लिया कि बचपन की खताएं 55 तक पीछा नहीं छोड़ा करती। आप एक 13 करोड़ सूबे की चीफ मिनिस्टर बन जाओ, फिर भी आपका माजी कुरेदा जाए तो बात बहुत ही शर्म की है। वो कहते हैं ना, यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे मेरा हाफजा। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। अब अगर आप दूसरों की शरी शादी पर अपनी गंदी सियासत चमकाओगे तो लोग भी इखलाकियात के सबक याद नहीं रखेंगे, क्योंकि इखलाकियात के सबक हमेशा दूसरों के लिए नहीं होते, कभी कभार उन्हें खुद पर भी लागू करना चाहिए। अब अपनी पंजाब की चीफ मिनिस्टर की मिसाल लीजिए। बेचारी के बचपन की गलतियां आज तक इसका पीछा कर रही हैं। आज भी बच्चे सड़कों पर जमा होकर इनके खिलाफ गैर इखलाकी नारे लगा रहे हैं। सड़कों पर अजीब समा है। मैडम चीफ मिनिस्टर के खिलाफ हजारों लोग जमा होकर शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। पहले बच्चा बाद में शादी, मरियम बाजी मरियम बाजी। है तो ये शदीद गैर इखलाकी नारे और इस तरह की गैर इखलाकी बातों की हमारे माशरे में बिल्कुल भी जगह नहीं होनी चाहिए। मगर कितनी शर्म की बात है कि कितनी बड़ी बेहयाई और बेशर्मी की बातें किस तरह सरेआम सड़कों पर हो रही हैं। इसी मुल्क में मुल्क के साबिक वजीर आजम के शरी निकाह का जिस तरह मजाक उड़ाया गया, ये नारे उस बेहयाई के मुकाबले में कुछ भी नहीं। फिर ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। जब भी इद्दत में निकाह की बात होगी तब भी मुद्दत की बात भी होगी। इसलिए शीशे के घर में बैठकर दूसरों पर पत्थर उछालकर खुश नहीं होना चाहिए। इमरान खान के खिलाफ गड़ी का बयानिया बनाया तो अपनी गाड़ी निकल आई, इसलिए इद्दत के चक्कर में पड़ गए हैं। इद्दत के चक्कर से निकले, कहीं आपकी लाडली की मुद्दत का मामला न निकल आए। जिनकी लीडर शादी के 4 माह बाद बेटी पैदा कर दे, वो गैरतमंद भी इमरान खान को जानी होने का तंज करते हैं। टेरियान वाइट वाली बात पर मरियम ने कहा कि न्याजी का DNA होना चाहिए, तो फिर 4.5 माह बाद मेहरुनिसा की पैदाइश वाली बात पर मरियम नवाज का भी DNA होना चाहिए। बात निकलेगी तो फिर शरीफों के घर तक भी जाएगी। फिर लोग सोशल मीडिया पर शोर करेंगे और सड़कों पर नारे भी लगाएंगे। कल को मरियम नवाज की शादी के सिर्फ 4 माह बाद मुबैना बच्चे की पैदाइश का केस जब चलाया जाएगा, उस वक्त ना तो किसी के इखलाकियात के लेक्चर सुनेंगे और ना ही औरत कार्ड खेलने दिया जाएगा। हम नहीं, लोग कहते हैं कि मरियम नवाज की शादी कैप्टन सफदर से 25 दिसंबर 1992 को हुई और 4 माह के बाद 26 अप्रैल 1993 को मेहरुनिसा सफदर की पैदाइश हुई। अब सवाल तो पैदा होता है ना, बराए मेहरबानी कोई मरियम नवाज से भी पूछे कि शादी के 4 माह बाद बच्ची की पैदाइश कैसे हो गई। ये सब आज शरीफ ऐसे ही वक्त से पहले पैदा होते हैं। और तो और अगर इनकी शक्ल बाप से मिलती हो तो ये फौरन अपने बाप से ऐलाने लातालुकी कर लेते हैं, जैसे एमन फील्ड के केस में दुनिया ने देखा। अजब बात तो ये है कि इसका चचा 16 अरब सिर्फ एक केस में खा गया। इसकी एक बेटी की पैदाइश शादी के 4 माह बाद होती है। इसका बाप कादियानियों को भाई कहता है, इसराइल में सरमायाकारी करता है। अगर निकाह और इद्दत के फैसले अदालतों ने करने हैं तो कल को 4 माह में बच्चे की पैदाइश वाले मामले पर इखलाकियात के सबक कोई ना सिखाए। जो आग आज खुद लगा रहे हैं, कल को इसमें खुद जलने को तैयार रहे। अगर कल को किसी ने इखलाकियात के सबक देने हैं तो आज भी उन्हीं इखलाकियात का प्रचार करे। जब इमरान खान ने कौम को साइफर का बताया था, सब ने बयानिया बनाया कि खत अपनी तरफ से ही लिखा गया है। इनकी अनपढ़ मालिकन ने तो कहा था कि आपको अब साइफर कौन भेजेगा। दुनिया के मुमालिक आज पाकिस्तान को साइफर भेजने से डरे हैं। ये तो इस औरत के इल्म का मियार है। इस नूनी लीग को अपनी गैर मकबूलियत का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है। लोग जानते हैं कि ये कम इल्म और नकल चोर खानदान है। सारी उम्र इसने फस्तायत की गोद में परवरिश पाई है और अब एक बार फिर जबरदस्ती पाकिस्तानियों के सरों पर मुसल्लत हो गया है। लेकिन अवाम के अंदर इस खानदान
खानदान की इज्जत 2 कौड़ी की भी नहीं है। जितने मर्जी टिकटॉक बना ले या जितने मर्जी कैमरे खुद पर सेट करवा कर अदाकारी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दे, अवाम में इस खानदान की इस चश्मो चिराग की इज्जत रत्ती बार भी नहीं होनी। इस बार इन्होंने पाकिस्तानियों के मैंडेट पर जो दिन दिहाड़े डाका मारा है, इसे ये कौम कभी माफ नहीं करेगी। नवाज शरीफ ने ओछे हथकंडे इस्तेमाल करके अपनी सपुत्री को वजारती आला की कुर्सी पर बिठा तो दिया है, मगर उस रोज से कोई दिन ऐसा नहीं गया जब इसका मजाक ना उड़ाया गया हो। अफसोस का मकाम है कि 13 करोड़ की आबादी वाले सूबे को गैर संजीदा खवातीन के ग्रुप के हवाले कर दिया गया। 2 साल प्लानिंग, दहशत की फिजा, जबरफस्तायत और जुल्मो बर्बरियत के सियाह बादल, किंग मेकर का तासुर, कंट्रोल्ड निजाम पे कब्जे का फखर, मकसूद जमातों पे रेड लाइन के ऐलानात, तमाम मोहरों को मैदानी अमल में लाने की मजबूरियां और मेहनत, सब 8 फरवरी को दबरदोस हो गए। 8 फरवरी को इंटरनेट की बंदिश की वजह से इंतखाबात के निजाम से यकसर लाइल्म कौम उस दिन ऐसे निकली जैसे ये इनके मुस्तकबिल तय करने की आखिरी उम्मीद हो। औरतें, बुजुर्ग, नौजवान सब अपने घरों से जोक दर जोक निकले और रंग बिरंगे उम्मीदवारों में से अपना बताया हुआ निशान तलाश करते और ठप्पे लगाकर बाहर निकलते रहे। वोट डालते हुए बेताबी और फर्ज की अदायगी के बाद माथे पे तस्कीन की लाली झलकती दिखाई दी। शाम को जब बैलेट बॉक्स उल्टाए गए तो सारे के सारे मोहरे उलट चुके थे। बैलेट बॉक्स से पर्चियां बाहर आईं तो गोया पुराने गाहक सियासतदानों को इस निजाम से बेदखली के ऐलानात सामने आए। रंग बिरंगे निशानात पे करोड़ों की मोहर दरअसल ब्यूरोक्रेसी के किंग मेकर के तासुर के इनकार और अवामी हुक्मरानी के ऐलान पे मोहर थी। गिनती शुरू हुई तो चंद घंटों में ही ताकत के ऐवान लरसने लगे। जाती उमरा और गड़ी खुदाबख्श में वो जलजला बरपा हुआ जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल की दर्जाबंदी से मावरा थी। तब फार्म 47 की चाबुक चलाई गई, तब नताइज की जाली नुमाइश की गई, मगर कौम उस रात ऐसे ही जीती थी जैसे 9 अप्रैल की रात रियासती मशीनरी की मौजूदगी में वोट डायरी वाला विक्ट्री का साइन बनाते हुए अपनी गाड़ी को लेकर बनी गाला की जानी बढ़ा था। वो उस दिन अकेला जाता था, मगर 8 फरवरी को उसकी कौम जीत गई थी, उसका मुल्क जीत गया था, उसका नजरिया जीत गया था, उसकी सोच जीत गई थी, उसका अज़्म जीत गया था, उसका हौसला जीत गया था, उसकी इस्तिकामत जीत गई थी। उस जीत को किसी जाली कागज पे बॉल पॉइंट से हुई कटौती और हिंदुओं के रद्दअमल से शिकस्त में बदला नहीं जा सकता। अपनी बका की कोशिश में मुक्तदरा ने जाली कागजों की नुमाइश से कठपुतलियां तो ला बिठाई, मगर 8 फरवरी की खलिश अब कंपनी की बुनियादों में मुसलसल इर्तियाश का सामान पैदा करती रहती है। अहले सियासत इस इबरतनाक शिकस्त के बाद अपने वजूद के खात्मे की हकीकत जान चुके हैं। कई रहनुमाओं ने इस जीत को ठुकरा दिया, कई सरकारी मुलाजिमों ने इन बेजाब्तगियों के सामने मुजाहमत का अलम लहराया, कई पार्टियां इस निजाम से निकल कर मुखालिफ सफ में खड़ी होकर अपनी सियासत बचाती नजर आई। यहाँ तक कि उस एक शख्स की मुजाहमत और इस्तिकामत ने हाई कोर्ट के अंदर से वो खत तखरीर करवाया जिसने आज मुक्तदरा और इसके हरकारों पे दहशत तारी की हुई है। आज बोलते हुए काजी की जुबान लड़खड़ाती है, लिखते हुए हाथ कांपते हैं और सोशल मीडिया के आईने को वबा करार देकर फ्रस्ट्रेशन का इजहार किया जाता है। जब भी तहरीक इंसाफ की कामयाबियों का जिक्र आता है तो सबसे ज्यादा सेहरा सोशल मीडिया के सर बांधा जाता है कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ने असल महाज संभाले रखा, नजरिया मरने नहीं दिया, इमरान खान के पैगाम को फैलाया। इस कामयाबी का सेहरा रजाकार सोशल मीडिया के सर बांधा जाना चाहिए। 0 फॉलोअर्स से लेकर कई लाख फॉलोअर्स रखने वाले, अपना नाम और तस्वीर लगाकर और अपना नाम और तस्वीर छुपाकर दिन रात काम करने वाले सोशल मीडिया रजाकार जो बगैर किसी तंजीमी ओहदे, बगैर किसी लालच, बगैर किसी शनाख्त के तंदही से अपना काम किए जा रहे हैं। ये बुखलाहट 8 फरवरी के उस वोट ने पैदा की जिसकी बुनियाद आम आदमी का फैसला था, कल के खुदा की मंशा थी, नजरिए पे ईमान का ऐलान था। 8 फरवरी को अवामी मैंडेट को बदलने की कार्रवाई ने इस निजाम को मजीद खोखला, इसकी बुनियादों को मजीद कमजोर और इसके सरबराहान को मजीद बरहना कर दिया है। जेल की सलाखों के पीछे बैठे एक शख्स ने इस निजाम की जड़ें हिला डाली हैं। अवामी रद्दअमल अब इसकी गिरती दीवारों पे मुसलसल ज़र्ब के मुतरादिफ है। इस खोखली इमारत का गिरना अब तय हो चुका है। हर गुजरता दिन इसकी बुनियादें खोखली करता जा रहा है। कल के खुदा की हुक्मरानी का सूरज तुलू होने में अब ज्यादा देर नहीं रही। डटे रहें और रद्दअमल के हथौड़े चलाते रहें। जिनका तजुर्बा नवाज शरीफ को हैंडल करने का है उनका वास्ता इमरान खान से पड़ गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक शिकारी का तजुर्बा खरगोश का शिकार था। एक दिन सामने शेर आ गया। उम्मीद है कि इसी साथ सबको गलती का एहसास हो जाएगा और इमरान खान सबको माफ कर देगा, लेकिन अपनी शराइत पर। पाकिस्तान 2024 में ही बदलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।